हेलो बड़े लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग मजे में होंगे, मजेदार होगे। तो बड़े लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू स्टोरी लेकर के आ गया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। हेलो वीडियो लोग, हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मजे में हो, मजेदार होगे। तो वीडियो लोग, तुम लोग के लिए एक और धांसू स्टोरी का एक्सप्लेनेशन लेकर के आ गया। बस वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। आज जिस स्टोरी की मैं बात करने वाला हूँ वो एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी होने वाली है। तो क्या कुछ सारी कहानी है, क्या कुछ सारा सीन है, मैं बताने वाला हूँ। बस वीडियो को स्किप मत करना, ताकि तुम्हें जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आए। तो अपनी कहानी की शुरुआत होती है दो कपल से। वो होते हैं अर्जुन राठौर और लीसा राठौर। इन दोनों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें आगे चल के होने वाली है इस मूवी में, क्योंकि एक बेसिकली हॉरर मूवी है तो सारी चीज़ें हॉरेबल चीज़ें ही होने वाली है। तो ये होता क्या है कि जो विक्रम है, वो सॉरी, जो अर्जुन है वो लेकर आता है लीसा को एक ऐसे महल में जो कि पहले से ही भूतिया है, और सबके गांव में पूरे अफवाह है कि वो भूतिया महल है, उसमें भूत वूत रहता है। तो वो लोग शिफ्ट होने आते हैं शहर से एक ऐसे महल में जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डेंजरस लुक है उसका, और रात में तो वो बहुत ज़्यादा स्कैरी फील कराता है। तो होता क्या है, वो लोग रहने रहने लगते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। लेकिन लीसा के साथ क्या होता है कि रात में उसको बहुत सारी स्कैरी आवाज़ें सुनाई देती, डरावनी आवाज़ें सुनाई, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, किसी के चलने की। तो ये सारी बातें वो अर्जुन से बताती है कि ये भाई तुम मुझे कहाँ लेके आ गया, फंसा दिया है, और यहाँ पर भूत वूत है। तो वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से रिलैक्स होकर सो जाओ, कोई भूत वूत पानी वानी पीने आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो जाओ, कोई बात नहीं है। तो ये एक दो दिन बीतते हैं, फिर वही सारी चीज़ें रात में उसको एक्सपीरियंस होती हैं कि भूत वूत की आवाज़ आ रही है, कुछ पायल वायल बोल रही है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। फिर वो सारी चीज़ें अर्जुन को बताती है कि ये भाई मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पर कुछ है, तुम मेरी बात का विश्वास करो। तो कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा भ्रम है। तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, काफ़ी सारे दिन बीतते हैं। तो लीसा जो है वो एक महल के पास बने हुए चर्च के पास जाती है। वहाँ पर वो एक फादर से मिलती है, तो फादर को भी अपनी प्रॉब्लम्स को बताती है। कहती है ऐसा ऐसा चल रहा है, मैं एक महल में आई हूँ, वहाँ मुझे काफ़ी सारी स्कैरी चीज़ें फील होती हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर भूत है, एक बार आप आके चेक वेक कर लो, ताकि मेरी मेरा जो दिल है वो सुकून हो जाए कि यहाँ पर कुछ नहीं। एक बार आप बता दोगे कि वहाँ पर भूत नहीं है तो मैं आराम से वहाँ पर रह सकती हूँ। तो कहते हैं ठीक है, को चलो मैं देख लेता हूँ। तो वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ देर तक तो उन्हें कुछ नहीं फील होता, फिर बाद में अपना क्रॉस निकालते हैं तो वहाँ पर उनको फील होना चालू होता है कि अरे भाई यहाँ से भूत है, निकलो यहाँ से निकलो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारा जाऊँगा, भागो यहाँ से भागो। तो वो कहती है, वो घबरा जाती है, उसको 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 अस्थमा पकड़ लेता है, सांस ऊपर नीचे पगला जाती है। कहती है अरे बाप रे, मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो कहती है नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, बैक स्टोरी थोड़ा। और जब वो फादर से मिलती है, हाँ, फादर से मिलती है, सारी चीज़ें बताती है। लेकिन फादर उससे मिलने से पहले नौकर से मिलते हैं, और नौकर से मिलके कहते हैं कि उनको बता देना, लीसा को बता देना कि मैं मिलने आया था। लेकिन वो नौकर वो क्या करता है, बताता ही नहीं है। जब लीसा घर पे आती है, घर पे रहती नहीं है, वो फादर आए रहते हैं उससे मिलने, तो फादर कहते हैं जब आएगी तो बता देना कि मैं आया था। लेकिन नौकरवा बताता नहीं है कि वो फादर मिलने आए थे। तो वो जब पूछती है कोई आया था क्या बहादुर, तो वो कहता है नहीं नहीं मेम साहब, कोई नहीं आया था। फिर बाद में वो जो है क्या बोलते हैं, बाद में पता चलता है कि वो मिलने आए थे, तो उनसे मिलने पहुंचती है, बाकी सारी चीज़ें बताती है। फिर फादर चेक करने आते हैं, फिर वहीं से कहानी स्टोरी कंटिन्यू होने लगती है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है तो काफ़ी सारी हॉरर चीज़ें उसको रात में होने लगती है, डरावना सपने दिखना, स्कैरी चीज़ें होना, और आवाज़ें सुनाई देना। तो इन सब का पता लगाने के लिए वो अर्जुन को एक ऐसे गांव में भेजती है, उसके हस्बैंड को बोलती मैं कुछ नहीं जानती, तुम पता लगा के आओ, या तो फिर यहाँ से मुझे ले चलो। तो कहता ठीक है, मैं पता लगा के आऊँगा, आखिर यहाँ पे आ क्यों रहा है भूत, उसको यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ मिल रही है। तो वो पता लगाता है, बैक स्टोरी में चला जाता है कि ऐसा हुआ क्या था। तो होता क्या है कि कई कई सारे लोग रहते हैं, एक रहती है राधा माँ, एक रहती है गायत्री, और एक रहता है सोल्जर। तो तीनों लोग रहते हैं। तो राधा माँ बताती है, जो काफ़ी बुढ़ी हो चुकी है, अब बाल बाल पक गए हैं, तो वो उसके पास जाता है। तो वो बताती है कि जब हम लोगों का राजा राजा महाराजा यहाँ पर रहा करते थे,
तो ये महल जो काफ़ी पहले साल से, मतलब बहुत पहले से ही स्कैरी था, और काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने, जिसने जो भी यहाँ पर रुका उसकी जान चली गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक जब हम लोग वहाँ पर थे, जब युद्ध का माहौल चल रहा था, तो एक अंग्रेजों का जासूस यहाँ पर आया था, जो जो क्या बोलते हैं, फिर हम लोगों ने उसको अपने घर पे, क्योंकि वो घायल था तो अपने घर पे रहने के लिए उसको जगह दी थी। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि वही भूत है। और वो मतलब वहाँ पर वो रहती थी, गायत्री रहती थी, और वो गायत्री को पसंद वसंद करने लगा। तो एक दिन वो गायत्री से मिलने मिलने गया था, तो राजा ने जो है उसको पकड़ लिया, पकड़ के फांसी वांसी दे दी। तो उसके बाद वो आत्मा बन गया। जब आत्मा बन गया तो अब वही आत्मा है जो किसी को भी इस महल में रुकने नहीं देती है। तुम भी जल्दी से इस महल से निकल जाओ, नहीं तो क्या बोलते हैं काफ़ी देर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जानकारी इकट्ठा करने के बाद फिर जो वो ट्रेन वेन पकड़ के वापस महल की तरफ लौट रहा होता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो लीसा है वो उसके बस में आ चुकी होती है। किसके? वही सोल्जर के जो मरा था, उसके भूत के बस में आ चुकी होती है। और जिसमें जो एक्टर्स हैं जितने भी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। स्पेशली जिसने लीसा का रोल प्ले किया है, वो अ, वो उन्होंने बहुत तगड़ा रोल प्ले किया है। और एकदम आपको एकदम स्क्रीन प्रेजेंस पे उनको देख के एकदम डर लगेगा अगर आप ये मूवी देख रहे हो तो। क्योंकि जिस लेवल की एक्टिंग उन्होंने की है ना, वो एक अलग लेवल पर आपको ले जाती है। इसमें आपको अलग लेवल का डर, फियर, थ्रिल सब कुछ महसूस होता है। और ये लगता है कि लीसा अब क्या बच पाएगी, क्या अर्जुन उसे बचा पाएगा, क्या अर्जुन उसे ये बता पाएगा कि यहाँ पर क्या क्यों सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और तुम स्टोरी लाइन की बात करो, इस कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करूँ, तो एक नंबर की स्टोरी बनाई गई है, जिससे तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखोगे तो बोर नहीं होगे। और बीच में भी कहीं तुमको लूप्स नहीं दिखाई देते हैं कि बीच में तुम बोर होने लगो, या फिर कहानी जो है वो तुमको बोर कर रही है। तो एंड तक तुम इसको लेकर इंगेज रहते हो, और ये जानने की कोशिश करते हो क्या कि लीसा जो है वो बच पाएगी या फिर वो भी मारी जाएगी। तो और अर्जुन लीसा को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें करेगा, किन किन क्या क्या कुछ कुछ सेक्रीफाइसेस करेगा, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। और फादर जब दोबारा आएंगे चेक करने, तो फादर का क्या होगा ये भी देखना काफ़ी। तो अर्जुन ट्रेन पकड़ चुका है, वो जा रहा है बताने लीसा से कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि वो सोल्जर रहता है, वो जो भूत रहता है उसके बस में वो लीसा आ चुकी है, भूत बन चुकी है। क्योंकि रात में वो उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लेता है, और वो भूत की तरह चलने, इधर उधर टहलने, घूमने, वॉकिंग करने निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है, तो अर्जुन भी काफ़ी परेशान हो जाता है कि अरे बाप रे, इतनी सुंदर बीवी पाया था मैं, और अब ये भूत बन गया, मैं क्या करूँ। तो काफ़ी सारे लोगों से उसको बुखार उखार आ जाता है। फिर फादर वादर आते हैं, तो फादर कहते हैं कि नहीं इसके अंदर भूत है। तो कहता है तुम पागल हो, भूत वूत कुछ नहीं है, मैं भूत वूत पे नहीं मानता हूँ। फिर वो कहता है नहीं नहीं भूत है। तो फिर बाद में मानने लगता है, क्योंकि जब इसका सुंदर फेस स्कैरी फेस में बदलता है, तो वो सब जान जाता है कि हाँ भूत ही है, क्योंकि इतना गंदा मेकअप तो यूज़ नहीं करेगी। उसके बाद तो क्या होता है कि धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। तो जैसे जैसे अर्जुन जानने लगता है कि हाँ सच में इसके अंदर भूत है, तो वो गाने भी आते हैं बीच बीच में, गाने भी आपको देखने को इसमें मिलते हैं, जो थोड़े थोड़े अच्छे, उस टाइम के लिए तो काफ़ी अच्छे गाने थे, गाने भी अच्छे होते हैं। तो फिर क्या बोलते, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिर लास्ट के सीन में जब आप पहुंचते हो, धीरे धीरे कहानी जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, तो होता क्या है कि अर्जुन वो लीसा को भूत वो बनी हुई है, उसके अंदर वो भूत घुसा हुआ है सोल्जर का। और उसी समय उसको पकड़ के एक बहुत ही पावरफुल काम करता है। वो जो चीज़ें करता है ना, वो दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। वो पावरफुल चीज़ क्या है? हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ता है, वो भी उसके कान में। वो भूत बनी रहती है तब, और तेजी से बढ़ता है, चिल्लाता है, बढ़िया बोलता है श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब पूरा जो मंत्र होता है हनुमान जी का, वो हनुमान चालीसा वो पढ़ता है। और उसके बाद ये मंत्र सुन के जो भूत की हालत होती है कि वो तुरंत दग जाता है, वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। तो यहीं पर कहानी हमारी एंड हो जाती है। इसका बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि वो जो भूत है उसको पकड़ के हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी को याद करना, और उसके बाद उसका ब्लास्ट हो जाना भूत का। ये काफ़ी मुझे पूरे मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं किया, ये भी आप बताना।